हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी गणित की कार्यपत्रक संख्या 10 जो आपको 29 अक्टूबर 2020 को करनी है। और सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बेटा अपना स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर भी लिखिएगा। अगर आपको स्टूडेंट आईडी पता है तो उसको लिखिए, नहीं तो रोल नंबर ज़रूर लिखिए। आज की आपकी जो वर्कशीट है बेटा वो है दैनिक जीवन में पूर्णांक। पूर्णांक का परिचय आपको दिया जाएगा और दैनिक जीवन में पूर्णांक हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये आपको बताया जाएगा। तो देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक जैसा कि आपको पता है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, प्लस से जिसको दिखाते हैं, और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। धनात्मक आपको बताता है कि आपका यहाँ पर लाभ है, आप आगे बढ़ रहे हैं। और ऋणात्मक हमेशा क्या दिखाता है? हानि, किसी चीज़ की कमी। तो अब देखिए, तापमान 0 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तापमान 0 से ऊपर जा रहा है। तो क्या दिखाया हमने? धनात्मक पूर्णांक से 29 दिखाया। धनात्मक बेटा, धनात्मक संख्या भी आप आगे पढ़ेंगे। सिंबल अगर नहीं लगा होता, अगर खाली ये लिखा है तब भी इसका मतलब है ये धनात्मक है। ऋणात्मक में घटा का निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। तो बेटा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, अगर समुद्र तल ये 0 है, इससे ऊपर जा रहे हैं, ऊंचा है, तो किससे दिखाया? धनात्मक। और अगर नीचे जाते हैं समुद्र तल से तो क्या होता? ऋणात्मक। तो इसी को ही अब देखिए, दोनों तरफ हम देखते हुए चलते हैं। जब तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री नीचे है, तो नीचे जब गया 0 डिग्री से तो आया ऋणात्मक। अभी यहाँ समुद्र तल से नीचे जब जा रहा है, तो समुद्र तल से नीचे मरीना ट्रेंच की गहराई कितनी है? घटा 10,994 मीटर, क्योंकि समुद्र तल से नीचे देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे 0 समुद्र तल मान लिया हमने। समुद्र तल से ऊपर होगा तो धनात्मक, समुद्र तल से नीचे है तो ऋणात्मक। इसी तरह से देखिए बेटा, अगर आप बैंक में 3,000 रुपये जमा करते हैं तो आपके जितने भी पैसे थे बैंक में उसमें 3,000 रुपये जुड़ गए, तो आ गया जमा का निशान, धनात्मक रुपये 3,000। और अगर बैंक से 4,000 रुपये आपने निकाले तो क्या साइन आएगा बेटा? ऋणात्मक। घटा का निशान लगाकर आ जाएगा 4,000 की आपने जो भी पैसे निकाले वो आपके खाते में जितने पैसे थे उसमें से घटा हो गए, तो घटा का निशान आएगा। अब देखिए, 12 छात्र कक्षा में और आ गए। जब कक्षा में 12 और छात्र जुड़ गए, आ गए, तो क्या होगा? जमा 12। अगर 2 छात्र कक्षा से स्थानांतरित हो गए, आपकी क्लास में से 2 बच्चे चले गए, तो टोटल स्टूडेंट्स में से क्या हो जाता है बेटा? जो कुल संख्या होती है छात्रों की उसमें से 2 कम हो जाते हैं, तो हो गया ऋणात्मक। ज़मीनी स्तर से 11 मंजिल ऊपर, अगर हम ज़मीन पर खड़े हैं और उससे 11 मंजिल ऊपर, तो किससे दिखाएंगे? जमा 11। और ज़मीन स्तर से अगर नीचे जाएंगे, ज़मीन से नीचे पार्किंग में, आप मल्टी लेवल पार्किंग देखते हो, उसमें जितने नीचे नीचे जाते जाओगे तो वो घटा 1, घटा 2, घटा 3 से दर्शाना है। अब देखिए, जब आप 10 रुपये कमाते हैं, 10,000 रुपये कमाते हैं, आपने 10,000 रुपये कमाए, तो जितने भी पैसे थे आपके पास उसमें 10,000 रुपये जुड़ गए। आपने 400 रुपये खर्च कर दिए, तो आपने जब खर्च किए तो आपके पैसे खर्च होने पर क्या हो गए? जितने भी पैसे थे उसमें से वो कम हो गए। अब देखिए, हम जो हमने अभी पूर्णांक सीखे हैं उनका निरूपण अब हम संख्या रेखा पे करना सीखेंगे। तो देखिए, ये हमारी है संख्या रेखा, और संख्या रेखा पे बेटा 0 जो होता है ना तो वो धनात्मक है ना ही वो ऋणात्मक है, ना तो उसके साथ 0 प्लस का होता है ना माइनस का साइन लगता है। 0 सिर्फ 0 है। 0 इज़ द हीरो। वो हमें बता रहा है, वो हमारी बेस लाइन है जिसके अगर नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक आ गए और अगर ऊपर जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक आ गए। ये सारे हमारे राइट हैंड साइड में सभी धनात्मक हैं, यानी कि जमा के हैं, और यहाँ देखिए ऋणात्मक है। जितना हम बाईं ओर जाएंगे उतने ही ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। और बेटा जितना जीरो से दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड जाओगे उतना ही ये संख्या बड़ी होती चली जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या बड़ी होती चली जाएगी। और जितना आप बाईं ओर जाएंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे
उतना ही संख्या छोटी होती चली जाएगी। अब देखिए, संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान जीरो से दूरी बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ जीरो से आप जितना आगे जा रहे हो तो इसका मान बढ़ता चला जा रहा है। और संख्या रेखा पर जीरो की बाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंक का मान जीरो से उतनी ही जाने पर घट जाता है। देखो, जीरो से जितना दूर जा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, वो घटता जा रहा है। और यहाँ जा रहे हैं जितना ही हम दूर, उतना यहाँ पर बढ़ता जा रहा है दाईं ओर। अब देखिए, पूर्णांक के बारे में कुछ रोचक तथ्य। बेटा, ये जो रोचक तथ्य है ना, ये आपको रिक्त स्थान के रूप में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। तो अब ध्यान से समझिए कि ज़ीरो सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। देखिए, घटा की जितनी भी संख्याएं हैं, अगर मैंने यहाँ ज़ीरो लिख दिया, यहाँ 1 2 3 4 आगे जा रहा है, तो यहाँ ये 1 2 3, जो ये सारी हमारी ऋणात्मक संख्या, ये जितनी ही सारी ऋणात्मक संख्या, ये सभी छोटी हैं ज़ीरो से। और जितना हमारी राइट हैंड साइड वाली यानी कि धनात्मक संख्या है, ये सब ज़ीरो से बड़ी हैं। तो देखिए, ऋणात्मक ज़ीरो सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है, यानी कि माइनस वाली संख्याओं से बड़ा होता है, लेकिन ये सभी धनात्मक पूर्णांक से कम होता है। और सभी जो हमारी पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 4, जिसके साथ नहीं लिख रहा, वो हम -1 -2 से भी लिख सकते हैं और खाली 1 भी लिख सकते हैं। उन सभी नंबर से छोटा होता है ज़ीरो। अब देखिए, एक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। तो जब जमा की संख्याएं देखेंगे तो ज़ीरो से 1, पहली जो संख्या आएगी जो हमारी धनात्मक है वो कौन सी है, वो 1 है। तो सबसे छोटा जो धनात्मक पूर्णांक है वो है 1। और सबसे बड़ा, यानी कि अगर ऋणात्मक पूर्णांक में देखें तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है -1। सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती हैं। बेटा, अगर पॉजिटिव, जैसे मैंने अभी आपको बताया, +1, जो ये धनात्मक 1 और ऋणात्मक 1, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, -1, -100, यानी कि धनात्मक 100 1 है, ऋणात्मक 100, तो बड़ा कौन सा होगा, 100। हमेशा धनात्मक संख्या अपनी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। संख्या रेखा पर ज़ीरो से दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है और बाईं ओर की संख्या कम होती जाती है। हमेशा दाईं ओर की बड़ी है और बाईं ओर की कम होती जाएगी। तो आओ करें, जो हमें वर्कशीट में प्रश्न करने हैं वो देखिए कैसे करेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में पूर्णांक के रूप में लिखें। तो बेटा, समुद्र तल से 500 मीटर नीचे, तो जब आपको नीचे जाना है तो पहले घटा का निशान आया, आपने लिखा 500 और उसके बाद मीटर, ये देखिए इस तरह से मीटर। अब है 900 रुपये एक बैंक में जमा किए, आपने जब बैंक में 900 रुपये जमा किए तो क्या हो गया, धनात्मक, और यहाँ आ गया आपका 900। जब ये नीचे समुद्र तल से जा रहा था तो ये था ऋणात्मक। अब यहाँ पर देखिए 2000 रुपये का नुकसान, अगर 2000 रुपये का नुकसान हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि ऋणात्मक से दिखाते हैं नुकसान, घटा का निशान लगाकर आप यहाँ पर ये लग गया 2000, तो ये हो गया ऋणात्मक नुकसान है। अब देखिए पतंग क्या है, ज़मीन से 500 मीटर ऊपर, तो पतंग जब ज़मीन से 500 मीटर ऊपर है तो ज़मीन से ऊपर होने पर ये हमारा धनात्मक हो गया। और हमारा उसके बाद देखिए यहाँ क्या आएगा, 500 मीटर, यहाँ पर आपका जमा का निशान आएगा जो धनात्मक बता रहा है, और क्योंकि ये समुद्र तल से ऊपर है, कितना, 500 मीटर। अब देखिए बेटा, निम्नलिखित संख्याओं को, आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। और अब देखिए दूसरा प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। तो बेटा, आप जब संख्या रेखा इस तरह से बनाएंगे, जैसे ऊपर भी बनी हुई है, आपको देखिए ज़्यादा कौन सी, जो आपको धनात्मक संख्या चाहिए वो केवल 3 तक चाहिए और ऋणात्मक आपको चाहिए 7 तक। तो आप यहाँ पर 0 ले लिया हमने, 1 2 3, और यहाँ पे घटा 1 घटा 2, आप बराबर दूरी से स्केल से करेंगे बेटा इसको, घटा 4 घटा 5 घटा 6 और घटा 7। आप एक ही संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं इन सभी संख्याओं को,
नहीं तो सबके लिए अलग अलग संख्या रेखा भी बना सकते हैं। जैसे हमें सबसे पहले घटा 7 करना है तो हमने घटा 7 पे यहाँ सर्कल कर दिया इस पॉइंट पे। फिर हमारा 3 है तो ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद ये देखिए 0 तो ये आपका 0। फिर घटा 6 तो घटा 6 हमारा ये है। आप एक ही संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं और सभी भागों के लिए अलग अलग संख्या रेखा भी बना सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेटा इसी तरह से आपको करना है प्रैक्टिस, अपने बुक के क्वेश्चंस भी करने हैं एनसीईआरटी के। और आज आपका जो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है वो है नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल करें और 6 फीट या 2 गज़ की दूरी, शारीरिक दूरी का ध्यान रखें और सभी मिलकर सभी को जागरूक करें तो हम कोविड-19 को जल्द से जल्द हरा देंगे और हम सभी सकुशल अपनी जो ज़िंदगी है उसको अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे। बेटा इसी आशा के साथ कि आप सब इसका ध्यान रखेंगे, आप सब सकुशल हैं, स्वस्थ रहें, कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी एंड कीप इन टच। बेटा टच में रहेंगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके लिए जो भी रिलेटेड वीडियोस मैं जब डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन डायरेक्ट आ जाए। कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी हो तो वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचा सकूं। कुछ भी आपके लिए नॉलेज के लिए आपकी जो हम एडिशनल भी वर्कशीट्स के अलावा अगर भेज सकते हैं तो वो मैं अपलोड करूँगी। इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।